डांस करते हुए नजर आ रही है। तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं उनको जवाब जो जबरन शादी बताते थे। शादी में खुशी से झूमती हुई नजर और ऐसा डांस है जबरन ही शादी में कौन करता है। वीडियो में अमर दुबे के साथ खुशी डांस करते हुए नजर आई। प्रभात मिश्रा की भी डांस करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। तो आपको बता दें ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। खुशी डांस करते हुए नजर आई। शादी की ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर खुशी अपनी शादी में डांस करते हुए नजर आई हैं। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ज़बरदस्ती अगर खुशी की शादी करवाई गई थी तो आखिर ऐसे क्यों डांस कर रही हैं खुशी। तो आपको बता दें ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब काफ़ी वायरल हुआ। तो तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए अनूप लखनऊ से। अवैस हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए, अवनीश कानपुर से जुड़े हुए। सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का। अवैस हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए। अवैस आपसे जानना चाहेंगे यहां पर इनकाउंटर को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और अब सरकार की तरफ से हलफनामा इस पूरे मामले पर दायर किया गया। आपसे जानना चाहेंगे सरकार की तरफ से जो ये हलफनामा दायर किया गया, क्या कुछ जिक्र इसमें किया गया? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में एक तफसीली हलफनामा जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल किया गया और इस पूरे एनकाउंटर को कहा गया है कि इसके ऊपर फेक एनकाउंटर कहना जो है वो पूरी तरह से गलत होगा और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है पूरे एनकाउंटर के दौरान उसका पालन किया गया है। एक एक चीज का जवाब जो है वो तफसील से दिया गया है इस हलफनामे में। सबसे पहली बात, जिस तरह से सवाल उठ रहे थे गाड़ी को लेके, तो उसके ऊपर ये कहा गया है कि गुना में दूसरी टीम जब उसको रिसीव करने के लिए आई तो उस दौरान गाड़ी बदली गई और गाड़ी पलटने की बात पर हलफनामे में कहा गया है कि बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से मवेशी जो है वो रोड पर आ गए, इस दौरान गाड़ी स्लिप कर गई और गाड़ी पलट गई। इसके बाद फिर विकास जो है वो पुलिस की बंदूक छीन के भागने लगा। लंगड़ा पैर में रॉड होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से दौड़कर भागने में सक्षम था और जहां तक सवाल है उसके सामने से गोली लगने पे, तो उसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार की तरफ से हलफनामे में कहा गया कि जब वो उसको रोका गया और वार्निंग दी गई कि गोली चला दी जाएगी, जब उसके आत्मसमर्पण के लिए कहा गया तो वो पुलिस पर पलट कर गोली चलाने लगा। इस दौरान जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसको 3 गोलियां जो हैं वो लगी हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बर्बरता से जो है वो पूरा एनकाउंटर को विकास दुबे की टीम ने अंजाम दिया, जिसमें 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या हो गई। उसके बाद फिर एक सर्किल ऑफिसर का पैर भी काट दिया गया था। तो तमाम तरह के जवाब जो है वो पूरे तफसीली हलफनामे में दिया गया है। हैदराबाद की बात जो है, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई हो रही थी तो कहा था कि हम हैदराबाद की तर्ज पर एक कमेटी का गठन करने की सोच रहे हैं। तो उसके ऊपर ये कहा गया है कि हैदराबाद का जो मामला था वो पूरी तरह से अलग था और इस एनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जो है वो पालन किया है और इस मामले में जो कुछ पुलिस वाले हैं उनकी भी भूमिका जो है वो संदिग्ध है और एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी जो है आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश जुड़े हुए हैं। अवनीश, कानपुर की अगर बात की जाए तो फॉरेंसिक की एक टीम यहां पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे यहां पर टीम की तरफ से जो सीन रिक्रिएट किया गया उस दौरान क्या कोई अहम सुराग हाथ लग पाया है? देखिए, टीम जो फॉरेंसिक टीम लखनऊ से आई थी और कानपुर फॉरेंसिक टीम के साथ में आईजी मोहित अग्रवाल और एसएसपी दिनेश कुमार भी मौके पर आए थे और सबसे पहले वो उस जगह पे गए जहां पर प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे का इनकाउंटर हुआ था। इस घटना के अगले दिन उस पूरी जगह पर, उसी गाँव पर, उसी इलाके में, उस खेत में जाकर के पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। कहाँ पर अतुल दुबे मौजूद था, कहाँ पर प्रेम प्रकाश पांडे मौजूद था, कहाँ पुलिस टीम मौजूद थी। पुलिस उसको रोका, पुलिस पर उसमें गोली चलाई और मुठभेड़ दोनों मारे गए। उसके बाद बिकरू गाँव आई है, उसने उस सभी जगह सीन क्रिएट किए हैं जहाँ विकास दुबे मौजूद था, कहाँ पे अमर दुबे मौजूद था, कहाँ अतुल दुबे मौजूद था, कहाँ कार्तिकेय मिश्रा मौजूद था, कहाँ पे सचिकांत पांडे और उसके पिता प्रेम प्रकाश मौजूद थे, उसके 2 धीरू है और ये बगल जो गांव प्रधान है भीटी गांव का, वो कहाँ मौजूद थे, जिलेदार। तो ये पूरे लोग एक सीन क्रिएट करके स्पष्ट निकाला गया कि पुलिस को चौतरफा घेर कर मारा गया था, क्योंकि इस पर जिस तरह एम्बुश लगाया गया था, ये एम्बुश सिर्फ पुलिस लगाना जानती है, पब्लिक का आदमी लगाते हैं। तो पुलिस के बीच जो विविधों मौजूद थे उन्होंने पूरी एम्बुश लगाने की जानकारी विकास दुबे को दी थी। उसी पे विकास ने पूरी एक रूपरेखा बनाई थी और पुलिस जैसे
अंदर घुसी है, पुलिस नहीं देख पाई, बदमाश का, लेकिन बदमाशों ने देख दिया, पुलिस आ गई और ताबड़तोड़ पुलिस पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 8 लोग घायल हुए, 7 लोगों की मौत हो गई थी। बिल्कुल। चलिए, अनूप भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, इस एनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे, पुलिस के ऊपर काफी सवाल खड़े किए गए थे, लोगों की तरफ से कहा गया था कि ये फेक एनकाउंटर है, साथ ही साथ विपक्ष ने भी सरकार के ऊपर निशाना साधा था और कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर को फेक बताया जा रहा था। अब इस पूरे मामले को लेकर के सरकार की तरफ से एक हलफनामा भी दायर किया गया है और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर आपके पास? देखिए मनीष, बिल्कुल विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से लगातार जो सियासत थी वो गर्मा गई थी। जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से जो है सीधे सरकार को, यूपी पुलिस को जो है कटघरे में खड़ी कर रही थी। विकास दुबे एनकाउंटर नहीं हुआ उससे पहले भी वो सवालों के घेरे में खड़ी कर रही थी और विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी, जिसको लेकर के तमाम जो है सवाल खड़े हो रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस पूरे मामले में जो है यूपी सरकार से जो है जवाब मांगा था, जिसमें जो हलफनामा दिया गया है यूपी सरकार से, उसमें एक एक चीज का जो है विवरण दिया गया है कि आखिर विकास दुबे जो है वो एमपी के उज्जैन कैसे पहुंचा और वहां पे जो है उसको गिरफ्तार किया गया था, ना कि उसने सरेंडर किया था। हाँ। और सरेंडर के बाद जो है यूपी एसटीएफ जो है जब लेकर के आ रही थी तो इस दौरान गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई है और विकास दुबे ने भागने का जो है प्रयास किया है। इस दौरान जो है खुद पुलिस कर्मियों की पिस्टल छीन करके जो उसने फायर किया है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में जो है उसका इनकाउंटर किया गया। तो पूरे तथ्यों से जो है सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार ने अवगत कराया है और पूरी तरह से कहा गया है कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर है वो फेक इनकाउंटर नहीं था, मजबूरी यानी जो उसने जो है जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद जो पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी। इसके अलावा आपको बता दूं मनीष की आज जो है एलडीए की टीम से जो है जो विकास दुबे की पत्नी है और उसका बेटा है उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि जो कृष्णा नगर के चलिए, आप सभी नजर बना रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।